हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। आज हम क्या करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशन, वन वन ऑन टू, ये सब पढ़ा था। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था। फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है। इनवर्स फंक्शन से पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए, कंपोजिशन of two function and invertible function। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन में क्या हुआ, देखिए हमारे पास जैसे दो फंक्शन है एफ ए टू बी और एक है जी बी टू सी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये मैं पहले 3 बना लेता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। तो एफ यहाँ से यहाँ डिफाइंड है और जी बी से सी में डिफाइन है। तो क्या होगा, यहाँ कोई मेंबर है एक्स, कुछ भी ले लो, एक्स ले लो। इसकी इमेज यहाँ आएगी एफ ऑफ एक्स, जिसको हम वाई भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको वाई भी बोल सकते हो। इस वाई की इमेज यहाँ आएगी जी ऑफ वाई। ठीक है। तो असल में क्या हुआ, इस एक्स की जो इमेज ये पॉइंट आया वाई, वाई की इमेज जो ये आई जी वाई, तो असल में ए टू सी एक्स की वैल्यू, जो एक्स की इमेज है वाई जी ऑफ वाई, वाई क्या है एफ एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से यहाँ जो ए टू सी डिफाइंड हो गया फंक्शन, एक्स की इमेज है जी ऑफ एफ एक्स, इसको कहते हैं जी ओ एफ, गॉफ फंक्शन, जी ओ एफ। ध्यान देना, जी ओ एफ का मतलब पहले एफ डिफाइंड है ए टू बी, फिर जी है बी टू सी, तो जी ओ एफ डिफाइंड होगा ए टू सी। ध्यान देना, ठीक है इस बात को। अब जैसे हम क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ हमें दे रखा है 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया और इसका जो कोडोमेन में दे रखा है 3 4 5 9। ऐसे जी है 3 4 5 9 और से 7 11 15। हमें ये वैल्यू दे रखी है कि जो F2 है 3 है, F3 है 4, F4 और F5 दोनों की इमेज है 5। जी में क्या है, जो 3 और 4 की इमेज है वो 7 है और 5 और जो 9 की है वो इमेज 11। हमें जी एफ निकालना है। तो देखिए जी एफ में पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमें पूछा फाइंड जी ओ एफ, तो जी एफ में क्या होगा, पहले एफ का डोमेन और जो रेंज है वो दी होगी। ठीक है, और तब जी का निकाल लो आप। तो ये सेम होना चाहिए, एफ का ये कोडोमेन और जी का डोमेन सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, तभी जी ओ एफ डिफाइंड हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब कैसे करेंगे पता, देखिए जी ओ एफ पता करना है तो जी ओ एफ हमें पता है कि कहाँ से कहाँ होगा, 2 3 4 5 से। ये ए है, ये बी है, ये बी ए सी है, तो ए टू सी अभी पढ़ा था ना, तो क्या होगा यहाँ से यहाँ होना चाहिए। अब 2 की इमेज निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 की इमेज निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जी ऑफ एफ टू। 2 की इमेज क्या है 3, ये होगा जी 3। जी में 3 की इमेज क्या है 7, तो जी ओ एफ 2 की इमेज आ गई 7। समझ लो, ऐसे ही 3 की करेंगे, ऐसे लिखेंगे। एफ ऑफ 3 कितना है, एफ 3 में क्या था 4 थी इमेज, एफ 3 के 4, जी 4 की इमेज क्या है 7। ठीक, ऐसे किसकी निकालेंगे 4 और 5, जी ओ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4।
एफ ऑफ 4 की इमेज क्या है? एफ 4 की इमेज है 5, जी 5 मतलब जी में 5 की इमेज क्या थी? 11। ठीक है, अब निकालेंगे लास्ट में जी एफ ऑफ 5। एफ में 5 की इमेज क्या है? 5 है। ठीक है, जी ऑफ 5 कितना है? 11 है। तो असल में 2 और 3 की इमेज 7 आई जी एफ में, और 4 और 5 की क्या आई? 11 आई। तो ये क्या हो गया? जी एफ डिफाइंड हो गया यार। और जैसे क्या हमारे पास है ना, एफ है ए टू बी, जी है बी टू सी, तो तभी हमारा क्या है यहाँ पर जी एफ डिफाइंड हो पाया, डिफाइंड हो जाएगा। कहाँ से? कहाँ? ए टू सी में। बट एफ ओ जी नहीं होगा। क्यों? एफ ओ जी के लिए पहले जी का लिखिए, जी का है बी टू सी, अब फिर एफ का लिखिए ए टू बी। ये सेम नहीं है, दिख रहा है आपको? ये सेम होनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि जी ओ एफ के लिए पहले एफ लिखा फिर जी लिखा, देखो ये सेम है, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर जब एफ ओ जी के लिखेंगे तो जी का बी से सी है, एफ ए टू बी, तो एफ ओ जी डिफाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जी का कोडोमेन है एफ का डोमेन वो इक्वल नहीं है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जी ओ एफ बराबर हो एफ ओ जी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जी ओ एफ डिफाइंड हो एफ ओ जी ना हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं। और अगर डिफाइंड भी हो गए दोनों तब भी जरूरी नहीं है कि वैल्यू सेम है। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन की। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ना, कि हम किसी के लिए सिंपल सा आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है कि हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू डी। डोमेन है हमारे पास, ये वाला एक्स जो है डोमेन का मेंबर है, उसकी इमेज वही आती है अगर, तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसको हम आई ऑफ एक्स से दिखा सकते हैं। आप एक्स इसमें कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हो, वाई लिखना चाहिए वाई हो जाएगा, वेरिएबल कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या हुआ कि जैसे एफ एट जी है, ठीक है, सच दैट ऐसा हो गया कि जी ओ एफ और एफ ओ जी ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गए, तो हम कहेंगे एफ एंड जी आर इन्वर्टिबल या इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों इन्वर्टिबल होंगे और दोनों के इनवर्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें एक फंक्शन दिया होता है, हमें उसका इनवर्स पूछा जाता है कि कैसे निकालें, तो आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेंगे सिंपल सा। जैसे हमारे पास एफ डिफाइंड है, ये डोमेन है इसका, ये कोडोमेन हो गया। ऐसे ही ये जो डिफाइंड एफ एक्स ये वो है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। ये इसलिए क्या क्या है कि अगर डोमेन में मैं 7/5 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए डोमेन से मेंबर हटा रखा है, जान रहे ना। क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जो डोमेन के हर मेंबर की इमेज होती है। अगर इसमें 7/5 अगर इंक्लूड होता तो इसकी इमेज नहीं निकल पाती 7/5 की। यहाँ रखो 7/5, 7 माइनस 7 0 हो रहा है, इसलिए उसे हटा गया, बाकी सबकी इमेज डिफाइंड होगी। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब है कि रेंज में जो भी मेंबर आएगा जिनकी भी हम इमेज निकालेंगे वो 3/5 कभी आ नहीं सकती। तो हम कैसे, वो बात की बात है, लेकिन डोमेन के लिए समझ सकते हो आप। अब इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना हमने, तो इनवर्स फंक्शन के लिए पहले क्या करना है, सिंपल सी बात है। इनवर्स फंक्शन उसी के लिए डिफाइंड होगा। पहले इसका सवाल बाद में करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं इनवर्स फंक्शन किसके लिए डिफाइंड होगा। इनवर्स तभी होगा जब एफ जो होगा 1/1 होगा। अगर 1/1 फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम ये करेंगे, देन इनवर्स हो सकता है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। कैसे, देखिए ये एफ है, यहाँ से
ठीक है। तो अगर ए टू बी एफ है तो बी टू ए होगा उसका इनवर्स, ध्यान देना। अब अगर फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, जैसे एक ये बना दिया मैंने, ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तो जब मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करूंगा तो अगर बी बन जाएगा इनवर्स के लिए डोमेन, ए बन जाएगा कोडोमेन। तो ये जो 3 मेंबर हैं उसमें क्या होगा, इधर कितने, 4, ठीक है। तो इसकी इमेज कितनी आ गई थी, ये 2 थी। ये उल्टा कर दो इसको जरा, ये क्या फंक्शन है, नहीं। तो इसका मतलब 1 1 होना जरूरी है। अब देखो ऑन टू होना जरूरी है, ये है 3 4। देखो सिंपल सा मैं 4 के लिए कोई से भी बना सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे कर लिया, क्या नहीं, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, ये ए है ये बी है, ये अगर इधर बन जाएगा इनवर्स के लिए, अगर आप इसको वैसे बनाना चाहो तो इसमें क्या होगा, इसकी इमेज 2 हो गई, ये छूट गया। अगर ये क्या होगा, सिंपल सा भी अगर 1 1 बनाएंगे हम इसको, वैसे भी ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक की 2 इमेज है। जैसे 5 है, ये ए टू बी, देखो 1 1 तो है पर क्या नहीं है, अगर ऑन टू। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा, डोमेन का ये मेंबर छूट गया तो फंक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि डोमेन के हर मेंबर की इमेज होनी चाहिए। तो दोनों केस में, चाहे वो अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तब भी नहीं हो रहा है, अगर 1 1 नहीं है ऑन टू है तब भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। अब ये सवाल जो है हमारे पास है 3x + 4 5x - 7, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो पहले इसको चेक कर लेना है 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो हम इसके लिए 1 1 ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 2 मेंबर लेते हैं x1 एंड x2, कहाँ के, डोमेन के, जो डोमेन था हमारे पास ये, और उनकी इमेज लेते हैं सेम। इफ लेते हैं, इफ कि 2 ऐसे मेंबर हैं कि इनकी इमेज क्या है, सेम है। अब देखेंगे अगर इससे अगर ये रिजल्ट आएगा कि ये दोनों असल में अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक की इमेज एक ही जा रही है, मतलब कोई भी जो कोडोमेन का मेंबर हो केवल एक मेंबर की इमेज है, तो क्या होगा 1 1। अब fx1 कितना हुआ, 3x1 + 4 5x1 - 7। fx2 क्या होगा, 3x2 + 4 5x2 - 7। इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 15x1 x2 - 21x1 20x2 28, ये इंटू यह है, इक्वल टू 15x1 x2 20x1 - 21x2 28। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। अब इसको ले लाओ, ये जो 20x1 है इसको इधर लेके जाओ, ये इसको इधर लेके जाओ तो क्या है, 41x1 इधर जाएगा, 41x2 उधर ले जाओगे तो 41x2, तो x1 = x2। इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 है, क्योंकि ये रिजल्ट आ गया। अगर ये ऐसा केस नहीं आता तो हम बोल सकते थे कि 1 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, इसमें fx की जगह हमने y पुट कर देना है, ठीक है, मतलब x की इमेज y है, इसको y, ये जो वैल्यू आई ये है कोडोमेन का मेंबर, उसको हमने y ले लिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, देखिए करो ये इंटू 5xy - 7y = 3x + 4। अब क्या करेंगे, हमने x को सबको एक साथ लिखना है, इसको इधर लो, जहाँ जहाँ x है उनको साथ में ले लो, और जो y है y और जो अलग है उनको साथ में लिखो। अब x कॉमन लीजिए, क्या आएगा, 5y - 3। तो
तो x की वैल्यू क्या आई 7y प्लस 4 और 5y माइनस 3। अगर मैं y कोडोमेन में से कोई सा भी वैल्यू यहाँ रख दूँ 3/5 को छोड़ के, तो ये डिफाइंड होगा, फिर ये अपॉन ये भी डिफाइंड होगा। इसका मतलब y जो कोडोमेन का मेंबर है उसके लिए एक ऐसा x मिल रहा है जिसकी इमेज y था। इसका मतलब कोडोमेन का हर मेंबर डोमेन के किसी न किसी मेंबर से क्या है, कनेक्ट है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू। तो यहाँ पर जो ऑन टू वाली प्रोसेस है यही जो है, जो हमने ये वैल्यू निकाली, यही असल में इनवर्स फंक्शन निकाला हमने। तो यहाँ पर ये जो x आया इसको ले लेंगे हम जी वाई। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से या x की इमेज ले रहे हैं एफ वाई, तो यहाँ से यहाँ इनवर्स में इसको कुछ नाम ले लो जी वाई, ठीक है। और वो जी वाई जो देखो वो असल में एफ इनवर्स ही है। कैसे, x को ले लो जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू क्या आई 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3 ये आई। अब एफ ओ जी निकालिए, एफ ओ जी ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स। एफ ओ जी वाई क्यों, क्योंकि वाई क्या है जी के ठीक आगे, जी एफ एक्स में एफ एक्स के आगे एक्स। अब देखेंगे ये वैल्यू वही आ रही कि नहीं आ रही। तो एफ ऑफ जी वाई की वैल्यू लिखिए पहले 7y प्लस 4 अपॉन 5y माइनस 3। इसको बाद में निकालेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये x को ले लिया, इसको x की जगह ये पूरा पुट करिए, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा पूरा, फिर प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, ठीक है। अब इनका इंटू करो 21y 3 चौको 12 20y 12, ठीक है। इधर भी करिए 35y 20 35y प्लस 21। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 41y अपॉन 41 कितना आ गया y। तो एफ ओ जी वाई क्या आ रहा है y आ गया। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे अगर जी एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो जब ये आ गया जी ओ एफ एक्स एक्स आ रहा है, इसका मतलब है जी ओ एफ जो है आइडेंटिटी फंक्शन है। ऐसे एफ जी जो एफ ओ जी करोगे आप, एफ ओ जी तो निकाल दिया हमने है ना, एफ ओ जी यहाँ पर लिख देते हैं, एफ ओ जी ऑफ वाई आया वाई, इसका मतलब है एफ ओ जी भी क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब जो हो जाएगा जी एंड एफ जो हो जाएंगे आर इन्वर्टिबल एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो आंसर है आपका ये वाला, यही क्या है उसका इनवर्स है। आप y की जगह x भी पुट कर सकते हो, तो y की जगह इनवर्स x पुट करोगे तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।